साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो विज्ञान के प्रमुख शाखाओं से संबंधित प्रश्न है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। यहाँ देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाओं में से एक जीव विज्ञान है। इसकी दो उपशाखाएं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान है। इस लेख में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की जानकारी दी गई है, जिसे हम लोग निम्नवत देखेंगे। जंतु विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों, यह जो सेशन है किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 1-2 नंबर पक्का ही पूछता है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। देखिए, जंतु विज्ञान की शाखाएं। एनाटॉमी, शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी में किसका? उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण और अध्ययन बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतु की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है जो जियोग्राफी, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। पेलियंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी, जाति के विकास का इतिहास के बारे में पता चलता है फाइलोजेनी में। इसके बाद है एंटोजेमी, जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है इसमें। ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान का अध्ययन इसमें होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआलॉजी, जिसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी, जीव पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन अर्थात रक्त से संबंधित अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टेक्टोलॉजी, शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी में किया जाता है। टेक्सोनोमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी में किया जाता है। टैक्टोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हेलमिन्थोलॉजी, परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी में केंद्र का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में जंतु की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मोलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जंतु की रसायन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। और फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का पता लगाने संबंधी अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स, जंतुओं के तंत्र का अध्ययन बायोमिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत करोटी का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन, जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास। यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन है। यूफेनिक्स, कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। अभी देखिए, विज्ञान का दूसरा भाग है जीव विज्ञान का। जो दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके बारे में देखेंगे। वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं जो दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन एवं पालन कहलाता है। बायोमेट्रिक्स, जीव वैज्ञानिक परीक्षणों का गणितीय विवेचन कहलाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत सवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एनाटोमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी के अंतर्गत पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधे के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेरिडोलॉजी के अंतर्गत
टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडियोलॉजी के अंतर्गत पादप में रोग जोड़ने गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इथेनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। जेनेटिक्स आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। हेरिडिटी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी के अंतर किया जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेनों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों का आकारिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों या फफूंद का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों का साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कि पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी प्राकणों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी के अंतर्गत औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। फाइटोफिजिक्स के अंतर्गत भौतिक सिद्धांतों उपापचय में महत्व का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनीय विकसित तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं एवं उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में कुछ दिया गया है, जो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अनुवांशिकी विज्ञान के जनक J.J. मेंडल को कहा जाता है। विकिरण अनुवांशिकी के जनक H.J. मुलर को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के वेटसन को कहा जाता है। आधुनिक शारीरिकी विज्ञान के जनक एंड्रियास विसेलियस को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक जो है विलियम हार्वे को कहा जाता है। वर्गीकी का जो जनक है एरोलस नीलियस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिच। माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मालपीजी हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक जो हैं लुई पास्चर हैं। जेरोंटोलॉजी के जनक व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के जनक जो हैं थॉमस एडिसन हैं। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल ईवार वेयर हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक A.J. बटलर हैं। पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं। बैक्टीरियोफेज के जनक टोर्डो दियारिल हैं। सूजनिकी के जनक जो हैं फ्रांसिस माल्टन हैं। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के दो शाखाओं वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, जो कि सभी परीक्षाओं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे एक बार आप जरूर देख लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।